सोचिए एक स्टूडेंट कमरे में बैठा है, बाहर बारिश हो रही है। उसने विंडो से देखा कि सड़क गीली है। अब वह सोचता है, मुझे कैसे पता चला कि बारिश हुई है, आँखों से या अनुभव से। लेकिन फिर वह ज्योमेट्री की किताब खोलता है। वह पढ़ता है, त्रिभुज के 3 कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब वह पूछता है, यह बात मैंने आँखों से देखी या बुद्धि से समझी? यहीं से बुद्धिवाद शुरू होता है। बुद्धिवाद का मुख्य सवाल है, क्या सच्चा और निश्चित ज्ञान रीजन यानी बुद्धि से मिलता है, या हमें हर ज्ञान के लिए एक्सपीरियंस पर डिपेंड करना पड़ता है? बुद्धिवाद वह विचार है जो कहता है कि कुछ इम्पोर्टेंट नॉलेज एक्सपीरियंस से नहीं बल्कि रीजन से मिलता है। इसमें मान्यता है कि मनुष्य की बुद्धि में ऐसी शक्ति है जो यूनिवर्सल और नेसेसरी ट्रुथ को समझ सकती है। यूनिवर्सल ट्रुथ का मतलब जो हर जगह सही हो, नेसेसरी ट्रुथ का मतलब जो होना ही है, जिसे गलत सोचना मुश्किल या इम्पॉसिबल हो। बुद्धिवाद कहता है, इंद्रियां हमें बदलती हुई दुनिया दिखाती है, लेकिन रीजन हमें अस्थायी और पक्का ज्ञान दे सकता है। जैसे 2 + 2 = 4। यह बात आँख से देखकर साबित नहीं होती, यह बुद्धि से समझ में आती है। रेन देकार्ते आधुनिक बुद्धिवाद के बड़े थिंकर हैं। उनका तरीका था, सब कुछ डाउट करो, जो डाउट से बच जाए वही पक्का ज्ञान है। देकार्त ने सोचा, मेरी इंद्रियां मुझे धोखा दे सकती है, सपने में भी चीज़ें रियल लगती हैं, तो क्या कोई ऐसी बात है जिस पर डाउट नहीं किया जा सकता? उनका जवाब था, मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ। इसका मतलब अगर मैं डाउट कर रहा हूँ तो मैं सोच रहा हूँ, और अगर मैं सोच रहा हूँ तो मेरा होना पक्का है। यह देकार्ते का पहला निश्चित सत्य था। देकार्ते ने मन और शरीर को अलग सब्सटेंस माना। सब्सटेंस का मतलब वह चीज़ जो अपने आप में एग्जिस्ट करती है। देकार्ते के लिए मन सोचने वाली चीज़ है, शरीर फैलाव वाली चीज़ है, यानी जगह घेरता है। यह व्यू डुअलिज्म कहलाता है। डुअलिज्म का मतलब मन और शरीर को 2 अलग प्रकार की रियलिटी मानना। प्रॉब्लम ये है, अगर मन और शरीर अलग हैं तो वे एक दूसरे पर असर कैसे डालते हैं? जब मन डिसाइड करता है कि हाथ उठाना है तो शरीर कैसे हाथ उठाता है? यह माइंड बॉडी प्रॉब्लम कहलाती है। स्पिनोजा ने देकार्ते से अलग रास्ता लिया। उन्होंने कहा, असल में केवल एक ही सब्सटेंस है, उसे वे गॉड या नेचर कहते हैं। मतलब ईश्वर और प्रकृति 2 अलग चीज़ें नहीं हैं, पूरी रियलिटी एक ही अनंत सिस्टम है, हम उसी सिस्टम के हिस्से हैं। स्पिनोजा के लिए फ्रीडम का मतलब मनमानी नहीं है, फ्रीडम का मतलब है ज़रूरत को समझना। जब हम समझते हैं कि चीज़ें क्यों हो रही हैं, तब हम ज़्यादा स्वतंत्र होते हैं। लाइबनिज ने मोनड्स की बात की। मोनड का मतलब रियलिटी की सबसे छोटी नॉन मटेरियल यूनिट। लाइबनिज के अनुसार दुनिया अनगिनत मोनड्स से बनी है। ये मोनड्स फिजिकल पार्टिकल्स नहीं हैं, ये अंदरूनी शक्ति वाले स्पिरिचुअल यूनिट्स हैं। उन्होंने प्री एस्टेब्लिश्ड हार्मोनी की बात की। इसका मतलब है दुनिया की सारी चीज़ें पहले से बने तालमेल में चलती हैं, जैसे 2 घड़ियाँ अलग अलग हो लेकिन दोनों एक ही समय दिखाएं। बुद्धिवादी कई बार कहते हैं कि कुछ आइडियाज मन में जन्म से मौजूद होते हैं, इन्हें इनेट आइडियाज कहा जाता है। जैसे ईश्वर का आइडिया, अनंतता का आइडिया या मैथमेटिकल ट्रूथ्स। सभी बुद्धिवादी इस बात को एक जैसे नहीं मानते, लेकिन यह बुद्धिवाद की इम्पोर्टेंट थीम है।
बुद्धिवाद का विरोध अनुभववाद करता है। अनुभववाद कहता है ज्ञान का स्रोत एक्सपीरियंस है। बुद्धिवाद कहता है एक्सपीरियंस ज़रूरी हो सकता है, लेकिन सर्टेन नॉलेज रीजन से आता है। यह डिबेट वेस्टर्न फिलॉसफी की सबसे इम्पोर्टेंट डिबेट्स में से एक है। पहली आलोचना, बुद्धिवाद इंद्रिय अनुभव को कम महत्व देता है, लेकिन साइंस में ऑब्जर्वेशन बहुत ज़रूरी है। दूसरी आलोचना, इनेट आइडियाज़ को प्रूफ करना मुश्किल है। अगर आइडियाज़ जन्म से हैं तो हर व्यक्ति में वे साफ क्यों नहीं दिखते। तीसरी आलोचना, प्योर रीजन कभी कभी रियलिटी से कट सकता है। अगर सोच दुनिया से जुड़ी ना हो रहे तो वह एब्स्ट्रैक्ट बन जाती है। बुद्धिवाद ज्ञान मीमांसा की वह धारा है जो रीजन को ज्ञान का मुख्य स्रोत मानती है, खासकर यूनिवर्सल और नेसेसरी ट्रूथ्स के लिए। डेकार्त ने डाउट के मेथड से सर्टेन नॉलेज खोजा। स्पिनोजा ने रियलिटी को एक सब्सटेंस के रूप में समझा। लाइबनिज ने मोनड्स और हार्मोनी का विचार दिया। बुद्धिवाद मैथमेटिक्स, लॉजिक और डिडक्शन को महत्व देता है। यह एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन की भूमिका को कम कर सकता है। इनेट आइडियाज़ की धारणा विवादित है। बुद्धिवाद ने मॉडर्न फिलॉसफी को सर्टेनिटी, मेथड और रीजन की शक्ति दी, लेकिन कंप्लीट नॉलेज के लिए रीजन और एक्सपीरियंस दोनों की भूमिका समझनी पड़ती है। बुद्धिवाद रीजन को ज्ञान का मुख्य स्रोत मानता है,